हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों को मिले, ऐसा हर कोई व्यक्ति चाहता है। फिलहाल मैं भी चाहता हूं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, परंतु जिस प्रकार से वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि कमेटी बनाई गई है टीवी सोमनाथन जी की अगुवाई में एनपीएस का संशोधन करने के लिए, तो अंदाजा ज्यादातर ये लगाया जा रहा है कि जो कमेटी है वो एनपीएस में संशोधन करके ओपीएस जैसा ही लाभ सरकारी कर्मचारियों को देगी। अब मान लेते हैं कि कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है और जो नया प्लान आ रहा है, जैसा कि जीपीएस यानी गारंटीड पेंशन स्कीम, इस प्रकार से यदि कमेटी रिपोर्ट दे देती है तो अब जो कर्मी 20 साल या 30 साल की सर्विस करके रिटायर जाएगा तो उसे क्या क्या लाभ मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी और पेंशन के साथ क्या क्या लाभ मिलेगा, आगे चल के डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर ले पुरानी पेंशन योजना के बारे में, तो पुरानी पेंशन योजना का ऐसा है कि जब कोई कर्मी रिटायर जाता था तो उसको ग्रेजुएटी भी दी जाती थी, परंतु इस जो जीपीएस सुविधा अगर कमेटी ला देती है या जीपीएस सुविधा लागू हो जाती है तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। फिलहाल अब जो फिक्स अलाउंसेस हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप रिटायर जाएंगे, वो क्या क्या है मैं आपको पहले बताता हूं। पेंशन का आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको पेंशन कितनी बनेगी। देखिए, सबसे पहला जो अलाउंस आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रांसफर टीए, जो आपका लास्ट बेसिक होगा। सपोज दैट आप 20 साल की सर्विस करते हैं, 20 साल की सर्विस के दौरान आपका जो लास्ट बेसिक चल रहा होगा उस बेसिक के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रांसफर टीए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप 30 साल सर्विस करते हैं तो 30 साल के हिसाब से आपको जो भी बेसिक होगा उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। फिर दूसरा अलाउंस आता है सीबी पासबुक। हर व्यक्ति को पता है सीडब्ल्यूएफ पासबुक होती है एक, जिसमें हमारा 600 या 650 रुपए समथिंग हर महीने का कटता है। अब जितनी भी आप सर्विस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पैसा आपका जमा होगा वो आपको पूरा आपको दिया जाएगा जब आप रिटायर जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में नहीं मालूम है सीडब्ल्यूएफ पासबुक के बारे में, तो आप अपने डिपार्टमेंट के, आप अपनी यूनिट के अकाउंट सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पर आपको वो पासबुक देखने को मिल जाएगी। फिर बात कर लेते हैं तीसरा अलाउंस, जो कि मिलेगा आपको 300 दिन लीव्स का, मतलब 300 दिन छुट्टी का। जितने भी आपके खाते में छुट्टियां जमा होंगी वो उसका पैसा आपको दिया जाएगा। अब यदि 300 दिन से ज्यादा जिसकी छुट्टियां बनती हैं तो उसको फिर वो लैप्स हो जाती है। 300 दिन ही छुट्टी जो है वो खाते में रखी जाती है और उसका जो आपका लास्ट सैलरी होगा एक दिन के हिसाब से, उसका जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो आपको उसका पैसा दिया जाएगा। चौथा आता है एक फाइनेंशियल अलाउंस दिया जाता है। हर फौज में देते हैं, हर फोर्स में दिया जाता है। फिलहाल मैं सीएबीएफ की बात कर रहा हूं। तो जब आप रिटायर जाएंगे तो आपको एक फाइनेंशियल अलाउंस दिया जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 20,000 रुपए। वो 20,000 रुपए आपको इसमें दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेंशन की। पेंशन के बाद बताऊंगा मैं आपको कि जो रिटायर जाएंगे तो आपको डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप पेंशन जाते हैं तो मान के चलिए जीपीएस सुविधा जो है इसमें यदि आप पेंशन जाते हैं तो 20 साल सर्विस करने के बाद आपको आपके बेसिक का 40% पेंशन दिया जाएगा और 30 साल या 30 साल से अधिक जब आप सर्विस करेंगे तो आपको आपके बेसिक का 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कोई कर्मी 20 साल की सर्विस के दौरान रिटायर जा रहा है और उसका जो अंतिम बेसिक पे है वो 50,000 रुपए है। तो 20 साल की सर्विस जब करके आप रिटायर जाएंगे तो आपको आपकी बेसिक का 40% के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। अब 50,000 रुपए का यदि आप 40% निकालते हैं तो यानी कि 20,000 रुपए आपको पेंशन दी जाएगी। अब सपोज यदि 30 साल कोई व्यक्ति सर्विस करता है और उसकी बेसिक मान लेते हैं 80,000 रुपए है या 75 मान ले या कितनी भी कर लीजिए, तो उस कंडीशन में आपको 50% के हिसाब से पेंशन, यदि कर्मी की बेसिक पे 80,000 रुपए है तो 50% के हिसाब से 40,000 रुपए की पेंशन आपको बन जाएगी। ये हो गया, आपको 20 साल सर्विस करेंगे तो 40% मिलेगा और 30 साल सर्विस करेंगे तो आपको 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। बाकी जो अलाउंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब डीए, दोस्तों जिस प्रकार से खबर आ रही है कि जो डीए है वो भी आपको पेंशन जब आप रिटायर चले जाएंगे तो 6 महीने बाद लगने वाला डीआर, जिसको हम महंगाई राहत बोलते हैं, वो भी आपके पेंशन में जुड़ जाएगा। तो फिलहाल जो ओपीएस में जैसा था
सुविधा वैसा ही इसमें भी डीए जैसा जुड़ जाएगा, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन अभी जो चल रहा है, जो आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपको करते रहना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा भी होती है, लेकिन नई पेंशन में ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा। पुरानी पेंशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, कहीं पैसा कटवाना नहीं पड़ता, और जो भी पैसा आप जीपीएफ में कटवाते हैं वो आपको ब्याज सहित मिलता है। लेकिन पुरानी नई पेंशन व्यवस्था यानी कि जीपीएस जो अभी लाई जाएगी, हो सकता है इसमें ऐसा कुछ भी ना हो, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो फिलहाल जो आपको अलाउंसेस थे, जैसे कि मैंने बता दिया, ग्रेजुएटी का क्लियर नहीं है, आपको ट्रांसफर टीए दिया जाएगा, सीवी पासबुक का जो पैसा जमा हुआ है वो दिया जाएगा, 300 दिन की छुट्टी जो जमा है वो आपको पैसा उसका दिया जाएगा, एक फाइनेंशियल अलाउंस जो होता है 20,000 रुपये वो आपको दिया जाएगा, और पेंशन का आपका मैंने क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस प्रकार से जब अगर जीपीएस सुविधा आती है तो आपको इस प्रकार से अलाउंसेज और पेंशन दिए जाने की संभावना है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।